इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे लॉग और एंटी लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, अब सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं। ओके, तो लॉग क्या होता है ना, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब मान लीजिए एफ एक्स जो है e टू दी पावर x है। ओके, अब x बहुत लार्ज है, मान लीजिए 10,000 है। ओके, अब इसका जो नंबर आएगा कैलकुलेट करने पे ये बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, तो लॉग क्या होता है कि कोई जो बिग फंक्शन होता है उसको जो है आसानी से हैंडल किया जाता है, उसको लॉग लेके छोटा करके उसको पढ़ने में, स्टडी करने में यूज़ किया जाता है। दूसरा, लॉग का यूज़ जो होता है जनरली म्यूजिक में यूज किया जाता है इसको लॉग फंक्शन के लिए, और बहुत सारा कैलकुलस है मैथ के बहुत सारे एरिया में इसका यूज होता है। ओके, तो ये हो गया इसका बेसिक यूज, और बहुत सारे यूज हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या चीज़ है जो हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे लॉग क्या है एक्चुअली में, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ, अपोजिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स जो कोई फंक्शन है y या इक्वल टू एफ एक्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका उल्टा होता है। अब अगर एंटी लॉग क्या है, अगर मान लीजिए कोई y इक्वल टू एफ एक्स है। ओके, अब हमने इसका लॉग ले लिया। ओके, लॉग y इक्वल टू लॉग एफ एक्स ऐसे। अब इससे अपने को लॉग, ये सिंबल है इसके भी लिखते हैं, अब इससे रिवर्स करने को, यानी रिवर्स ऑफ लॉग इज क्या कहलाता है, एंटी लॉग कहलाता है। ओके, अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटी लॉग कहलाएगा। तो जनरली आप देखेंगे लॉग क्या है कि कोई फंक्शन है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ छोटा करेंगे। ओके, अभी अब इतना समझिए यहाँ तक कि उसको छोटा करने को, प्रोसेस को, लॉगरिथमिक मेथड को, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको लॉग कहते हैं। और रिवर्स मतलब जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, अब इसको हमको पाने को क्या कहते हैं, अचीव करने को या सेम कवर करने को हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोलते हैं। ओके, तो इसकी डिफिनीशन बहुत बेसिक है। ओके, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, अब जैसे हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया, यहाँ देखिए, यहाँ पहला एग्ज़ाम्पल दिया हुआ फार्मूले के फॉर्म में बी वाई इक्वल टू दिया हुआ है। अब इसको बी वाई इक्वल टू ए दिया हुआ है। अब आप यहाँ इसको ध्यान से देखें, अगर इसमें हम लॉग लेंगे, और जब भी लॉग लगता है वो दोनों साइड लगता है। ओके, अब यहाँ देखिए, अब वो भले ही क्या होता है कि वाई जो है पावर में कन्वर्ट हो जाता है सेम बेस में। हम तो जनरली क्या करते हैं, जैसे इसका लॉग लेते हैं, ये कैसे आया है ये आप जानना ज़रूरी है। तो लॉग ऐसे लिख दीजिए पहले दोनों साइड, लॉग बी वाई, ये हो जाएगा लॉग, मान लीजिए ये एग्जांपल हम लेते हैं b के पावर y इक्वल टू ए। तो जब भी लॉग लेंगे ये आप ध्यान रखिए दोनों साइड हम लॉग के लेंगे। क्या कहेंगे, पहला स्टेप लॉग b पावर y लॉग ए। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, बेस ई रहेगा, अगर कुछ नहीं मालूम है बेस ई नेचुरल। अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई पावर बेस होगा तो ये एक रूल होता है लॉग का कि जैसे पावर है ए के पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए, ऐसे मल्टी, ये एक यहाँ चला आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये y इधर आ जाएगा, तो लॉग ई बेस y इक्वल टू लॉग ई बेस ए। अब जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ। ओके, तो y इक्वल टू अपने को y निकालना है, तो y लॉग ई बेस ए अपॉन लॉग बी ए। ओके, अब ये तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल है लॉग का कि अगर लॉग ए अपॉन लॉग बी है डिवीज़न के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाएगा तो इसका बेस बन जाता है बी ए। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग बी बेस ए हो जाएगा। ओके, तो मैं एक फार्मूला समझाने के लिए किया हूँ
जनरली अपने को याद रखना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये वाले का ये जो log b बेस y, तो ये हम जब इधर लेंगे तो log दोनों साइड लेके हमने ये कैसे किया कि ये फार्मूला कैसे आया इसके बारे में ये देखा। ठीक है, दोनों साइड log ले लेंगे, फिर हम अपने को y निकालना, y log बेस। तो इसका क्या हुआ, ये y का log हो गया। ठीक है, ये अब ये जो log b बेस ये आया, इसी को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब क्या है, ये दिया हो, ठीक है जैसे अपने को ये सब दिया हो, अब यही चीज़ दिया है, ओके, y इजकल टू लॉग बी ए, y इजकल टू लॉग बी ए दिया हुआ, तो इससे अपने को a कितना होगा, ये एंटी लॉग कहलाता है, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, a इजकल टू एंटी लॉग, ये b बेस पे है तो ये y हो जाएगा, इसको अचीव करने के लिए। तो ये जनरली मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर याद है तब भी चलेगा। तो ये यहाँ से निकलता है, तो ये आपके फार्मूले हो गए। ठीक है, अब आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 2 दी पावर 6 है, यहाँ पे हमने हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया 2 दी पावर 6 इजकल टू 64। ओके, अब इधर जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग 64 और ये जो पावर रहेगा ये बेस में बदल जाएगा, तो log 2 बेस 64 और ये जो है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे इसका log। ओके, 6 log बेस 264। अब इसी का रिवर्स कर लोगे तो आप एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो बेसिक रूल है, अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो एक तो है प्रोडक्ट का रूल, कि जैसे कोई लॉग के फंक्शन में लॉग, अभी कुछ भी बेस है, जनरली 10 होता है, हम लोग जब क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ b बेस है तो इन्होंने जनरल लिख दिया, अगर तो जनरली लॉग लिखा रहता है तो 10 बेस है 11th-12th क्लास में। तो जैसे log x इंटू वाई है, तो इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log x प्लस log y। दूसरा, अगर डिवीजन के फॉर्म में है log x अपान y, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। ओके, नाउ अगर ये पावर के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो log x पावर y है तो ये हो जाएगा y log x। ये बेसिक अपने को कुछ रूल है, ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्योंकि यही चीज़ ज़्यादातर जब आप लॉग का यूज करते हैं तो ये इसका यूज होता है। ओके, तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कुछ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अब जनरली क्या है कि जैसे ये पहला एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए। ओके, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में आप देखेंगे, ओके, 10 की पावर 0 1 होता है। तो अब इसका लेंगे तो जब सिंपली लॉग इसका लेंगे तो जैसे ये लॉग लेते हैं तो क्या होता है कि जो log 10 है उसका होगा log 10। अब यहाँ पे देखेंगे जो मेन बेस है यहाँ जिसके पावर है वो क्या होता है, ये ध्यान रखिए, उस पे log ले लेते हैं। ठीक है, बेस बना ले, जो भी यहाँ पे है उसको बेस बनाएंगे। ठीक है, तो log 10 बेस, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसको 1 लिखेंगे, और ये जो ऊपर दिया हुआ पावर वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे log 10 की पावर 10 है, सॉरी 10 की पावर 10 इंटू 10 है। अब यहाँ इसका log लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log ये जो दिया हुआ है 10 है और ये बेस बन जाएगा, जो रिजल्ट आया ये 1 आ जाएगा। सेम, अब यहाँ पे सेम ले लीजिए, जैसे 100 है तो log यानी 100, और कितने की पावर था 10 का, तो 10 ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पावर कितना है 2, तो ये अपना 2 हो जाएगा। ओके, तो ये लॉग और एंटी लॉग का। अब इसका रिवर्स करने को हम क्या कहते हैं, जैसे जो रिवर्स कर लीजिए एंटी लॉग आगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ओरिजिनल वैल्यू आएगा। तो ये ध्यान रखना अपने को कि जब लॉग लेते हैं तो किसको लेते हैं, तो जो लॉग रहेगा, जो रिजल्ट यहाँ आया रहेगा एक्सपोनेंट, उसको करके लेते हैं। तो ये पहला लेक्चर था।
इस पे बेसिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉग और एंटी लॉग क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का मकसद ये था कि लॉग और एंटी लॉग क्या होता है उसके बारे में अपने को बेसिक आइडिया हो जाए, किसे कहते हैं और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।